रोहित भाई, इंदिमा मुलक जो है पाकिस्तान के पूर्व कप्तान, उन्होंने एक बयान दिया है कि भारतीय टीम जो है बॉल के साथ रिवर्स स्विंग वो छेड़छाड़ कर रही है, क्योंकि अर्शदीप जो है 15 ओवर डाल रहे थे तो बॉल रिवर्स स्विंग हो रही थी, जो पॉसिबल नहीं है। अभी क्या जवाब दूं इसका मैं भाई? अभी इतने धूप में आप खेल रहे हो, विकेट इतना ड्राई है, बॉल रिवर्स अपने आप होता है यार। सब टीम का हो रहा है, हमारा क्यों? सब टीम रिवर्स स्विंग कर रहे हैं। तो समटाइम्स थोड़ा दिमाग को खोलना भी ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि कौन से कंडीशंस में खेल रहे हैं। इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में नहीं मैच हो रहा है ये, तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई विल से। रोहित इकडे। हाँ, रोहित, जिस तरीके से इंडियन टीम खेल रही है, जब बम्बई भाषा में जिससे बोलते हैं कि प्लानिंग होने के बाद ज़्यादा सोचने का नहीं, बिंदास खेलने का, क्या वही नज़र आ रहा है? क्योंकि संभल के खेलने वाली ये T20 क्रिकेट नहीं रही है, जैसे टीम खेल रही है उस हिसाब से क्या बोलोगे एज अ कैप्टन? सॉरी, एक बार वापस। मैं बोल रहा हूँ कि T20 क्रिकेट बहुत सोचकर, बहुत समझकर, संभल के खेलने वाली बात नहीं रही है। हाँ। प्लानिंग करो और फिर बिंदास खेलो, ये टेम्पलेट चल रहा है, क्या बोलोगे आप? हाँ, कुछ हद तक बिंदास खेलना ज़रूरी है, बिल्कुल। और ये माहौल हमने टीम के अंदर क्रिएट किया हुआ है पिछले कई सालों से। अभी कॉन्स्टेंटली हम इस चीज़ के बारे में बात करते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से कि हमको ज़्यादा सोचना नहीं है, बिंदास खेलना है। ये फॉर्मेट ही वैसा हो गया है अभी कि यहाँ पे इंडिविजुअल स्कोर्स, इंडिविजुअल ब्रिलियंस उतना मैटर नहीं करता। अगर किसी ने कर दिया तो अच्छी बात है, बट उस पर फोकस नहीं होना चाहिए कि मुझे 70-80 रन बनाने हैं, मुझे 90 रन बनाने हैं या 100 रन बनाने हैं। आई थिंक बांग्लादेश वाला जो गेम था हमारा, वो आई थिंक परफेक्ट गेम था। मैं क्यों कहूँगा? क्योंकि वहाँ पे एक ही लड़के ने 50 रन बनाया, ठीक है, बाकी सब लोग ने 20-30 बनाया, और फिर भी जाके हमने 198 बनाया, विच इज़ अ वेरी गुड स्कोर। तो आई थिंक मुझे एज अ कैप्टन ये चीज़ काफ़ी पसंद है, क्योंकि जिसका जो रोल था, वो रोल सभी लोगों ने वो रोल किया, और तभी भी किसी दो बंदे ने 50 या 70 या 80-90 रन नहीं बनाए। एक बंदे ने 50 रन बनाया, और उसके बाद 6 बैट्समैन ने 20-30 बनाकर हम 198 पे पहुंचे। वो इसीलिए क्योंकि आई थिंक जो रोल की हम बात करते हैं कि ये प्लेयर का ये रोल है, इसको ये फेज में जाके ये करना है, वो उसने किया, तब जाके हमारा वो स्कोर पहुंचा। तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट हमारे टीम के लिए ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी है कि अगर 8 बैट्समैन हम खेल रहे तो वो अपना अपना अगर रोल निभाएंगे तो हम जो स्कोर हमें चाहिए वो स्कोर के आसपास हम पहुंचेंगे। वैसे ही मैं बॉलिंग को भी वही देखता हूँ कि देखिए किसी का दिन नहीं है तो उसको शायद 4 ओवर डालने का मौका नहीं मिलेगा, ये 1 या 2 ओवर डालने का मौका मिलेगा, तो उसको वो 1 या 2 ओवर सही तरीके से डालना है। और ये चीज़ के बारे में मैं प्लेयरों से बात करता रहता हूँ कि मुझे आज तुम्हारे से 1 या 2 ओवर चाहिए, बट वो 2 ओवर टाइट ओवर चाहिए जहाँ पे आप प्रेशर बना रहे हो, ताकि दूसरे बॉलर दूसरे एंड से आके विकेट ले सके। तो ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोग की बात होती रहती है टीम में। तो आई थिंक टीम में मैसेजेस जो है हमारे वो बहुत क्लियर है, और ऐसे ही है कि जिसका जो रोल है वो रोल जाके निभाओ। किसी का दिन हो सकता है कि वो उस दिन वो 100 रन बनाए, किसी का हो सकता है कि वो 70-80 रन बनाए, बट हमारा फोकस वो इंडिविजुअल स्कोर पे उतना है नहीं, रोल पे है कि रोल आप कैसे निभाओगे। थैंक यू। वाई यू 4 स्पिनर्स आप लेके आ रहे हैं, उसके लिए आप बोले थे। अरे टीम 5 सीमर्स लेके आते तो 5 सीमर्स थोड़ी खेलते। बट यू हैड सेड देयर इज अ सीक्रेट बिहाइंड इट। कुछ सीक्रेट नहीं है। अभी कंडीशन 3 स्पिनर तो खिलाया ना। अभी आप न्यूयॉर्क में 2 स्पिनर खेल रहे थे, यहाँ पे 3 स्पिनर खेल रहे, तो ज़रूरी लगा 4 स्पिनर खिलाने का तो खिलाएंगे, बट अभी विल सी, विल असेस। अभी तक पिच ठीक से देखा नहीं, अभी कवर करके रखा हुआ था काफ़ी टाइम तक, तो अभी उस पर रोलिंग वोलिंग हो रहा है, तो we'll assess, we'll see what is the right combination. निखिल नाथ। Rohit, it's a repeat of the last T20 World Cup semi-final. For you as captain as well as for the team, what has changed from then, from 2022 to 2024? Honestly, I mean,
not a lot has changed because see when you want to approach, whenever you approach an international game and this being ICC T20 World Cup, we've tried to do play with very free mind in the last 2 or 3 years that we've played our T20 cricket and even the ODI cricket as well. So not a lot has changed as such. It all depends on basically what the condition has to offer. We saw, throughout this tournament, the conditions had its own challenges. New York was completely different, and now we've come here in West Indies. It's been totally different, and we want to do that. We want to be a smart cricket team. We want to assess and play. Like when we played the last game, and even before that as well. The moment we realize it's a good pitch, we want to play the way we play, and that is up for all you guys to see, how we want to play. And I've tried and kept things very simple for myself personally as well, and also for the team, because there is a lot of cricket being played in that group. These guys have played a lot of cricket, a lot of high pressure games as well. So there's not much that you need to discuss as such. You got to try and give them the role clarity, which I think we have done pretty well, very clearly as well. And then obviously we want to rely on them making good decisions on the field. You don't want to keep talking to them about, you got to do things differently and all of that. Of course, you have to have an open mind when you want to do things, but as much as the team is concerned and I'm concerned, I think our priority was to keep things very simple and give them the freedom that, you all want playing this format. And everyone knows in the squad that, they have to get the job done, but the job getting done has to be done considering various factors. And I thought throughout this tournament, we have done that extremely well. So I don't think we need to change what we did in 2022 to 2024 now. Obviously, everyone understands what they need to do, and we back them to make those decisions on the field and rely on what they feel at that particular moment, what they want to do.